Yes. बैठिए। अमरजीत तिवारी। यस अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है और सर मेरी हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, डिबेट एंड डिस्कशन। डिस्कशन में नहीं सर, सोशल इशू और इकोनॉमिक इशू। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? दीव से। जी सर। किस कॉलेज से? सर हिंदू कॉलेज। अच्छा, हिंदू कॉलेज से। ठीक है, चलिए आपसे जो है वो कुछ बेसिक चीज़ों का हम लोग ये ग्रेजुएशन का ईयर क्या है आपका? सर 2019 2019। अच्छा, 2019 है। चलिए क्रिकेट से हम बात शुरू करते हैं। जी सर। आज जो है क्रिकेट के लिए कोई इम्पोर्टेंट दिन है आज का? सर आज आईसीसी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है इंडिया में। इसके वैश्विक दूत कौन बने हैं? सॉरी सर, अच्छा, कहाँ हो रहा है ये? सर इंडिया में ही हो रहा है। कहाँ पे? सर आज का मैच सर पता नहीं। अच्छा, सॉरी सर। पता होना चाहिए ना। जी सर। एशियन गेम्स में जो है क्रिकेट का क्या रिकॉर्ड है? सर एशियन गेम्स में क्रिकेट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जो चाइना में हो रहा है। सर अभी भारत सेमीफाइनल स्टेज में पहुंच गया है। एशियन गेम्स में किसने पूछा है? सब सेमीफाइनल स्टेज में पहुंच चुका है सर। तो मैच तो खत्म हो गया। एशियन गेम्स तो उसका लास्ट है। सर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अच्छा, महिला क्रिकेट का अच्छा चल रहा है। तो उसमें जीतने में किसकी प्रमुख भूमिका रहेगी? सर महिला क्रिकेट में हाँ सर उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन सर स्मृति मंधाना का रहा। अच्छा, और बॉलिंग में किसका रहा? सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया। अच्छा, भारत की तरफ से महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? सर मिताली राज ने बनाया है। अच्छा अच्छा। चलिए, इसमें ये वनडे में जो है वो वनडे क्रिकेट, वनडे नहीं ओवरऑल क्रिकेट में जो है सबसे तेज जो है वो रन जो है ज़्यादा बनाने वालों में 25,000 रन जो है वो भारत से कितने ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी? सर भारत से सचिन तेंदुलकर सबसे जल्दी आंकड़ा प्राप्त किए थे। अच्छा जी सर। और सर दूसरा सर मुझे याद नहीं, इसमें 25,000 बनाया है। अच्छा, चलिए बिहार में जो है वो चौथा कृषि रोड मैप के बारे में बताइए। सर बिहार मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए चौथा कृषि रोड मैप लाया है। सर इसमें मेनली फोकस किया जाएगा कि एडाप्टेबिलिटी वाले कृषि फसलों को उत्पादन किया किस जाए। ईयर में लाया गया ये? सर ये एग्जैक्टली याद नहीं कब लाया गया था। अच्छा, फोकस बिंदु क्या है इसके? सॉरी सर, मुझे इस बारे में पता नहीं, मैं जाके पता करूँगा। अच्छा, स्वावलंबन ऐप क्या है? सॉरी सर, पता नहीं क्या है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में कुछ बताएं। जी सर, ये बिहार में मतलब उद्यम को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई गई थी। सर इसके माध्यम से 50% और ये 10 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे, जिसके माध्यम से बिहार में उद्यम को भी स्थापित किया जा सके। अच्छा, चलिए उद्योगों बिहार के पिछड़ेपन के कोई 3 कारण बताइए। सबसे बड़ा कारण है सर अशिक्षा। दूसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है सर अवसंरचना विकास ना हो पाना। तीसरा सर कनेक्टिविटी बड़ा इशू है बिहार के डेवलपमेंट के पीछे। अच्छा, मानिए आप प्रशासन में जो है वो आपकी नियुक्ति होती है ना, तो किस तरीके के आप उपाय करना चाहेंगे डेवलपमेंट के? सर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले सर शिक्षा के विकास के लिए विशेषकर एटलीस्ट 10 to 12% शिक्षा पे GSDP का खर्च हो। और सर उसके साथ साथ स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो गया तो सर कुशल मानव संसाधन विकसित हो पाएंगे। और तीसरा सर अगर ध्यान देना चाहूँगा तो सर उद्यम विकास के लिए विशेषकर सर MSME सेक्टर डेवलपमेंट करना चाहूँगा, जिससे सर चलिए MSME के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? सर MSME के लिए सरकार जैसे कि हाल ही बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, साथ ही सर पिछले वर्ष 2022 में बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी आई है। तो सर उसके माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख तक के ऋण ब्याज मुक्त दिए जाएंगे। नहीं, इंडस्ट्री में जैसे MSME है, MSME इंडस्ट्री की परिभाषा है सर जो लेटेस्ट सरकार में इसकी परिभाषा दी गई तो सूक्ष्म के लिए 1 करोड़ वैल्यूएशन और 5 करोड़ टर्नओवर, और लघु के लिए सर 5 करोड़ वैल्यूएशन और 20 करोड़ टर्नओवर, और सर मध्यम के लिए सर 50 करोड़ और 200 करोड़ टर्नओवर। MSME में कोई इंडस्ट्री अभी इस्टेब्लिश करने की दिशा में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं? इसलिए तो हो गया कि प्लानिंग जो है कहीं कहीं उद्योग भी स्थापित किए गए, उन उद्योगों के बारे में बता पाएंगे? सर बिहार के संदर्भ में हाँ, बिहार के संदर्भ सर उद्योग तो सर
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पे सर विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे सर भागलपुर में रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। और जैसे सर जहाँ आप किस जिले से हैं? सर मैं तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं? जी सर। ठीक है। चलिए, आपका जो है वो हिंदी साहित्य है सर, जो लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस आपको रखा है। वैकल्पिक विषय जी सर। हिंदी में क्या पढ़कर आए हैं? कुछ पढ़कर सर विशेषकर सर भक्ति काल और छायावाद मैंने देखा है। आपकी रुचि भक्ति काल और छायावाद? जी सर। भक्ति काल पे कोई पुस्तक जिसको आपने पढ़ी? सर पुस्तक नहीं सर, हाल ही में सर लेख पढ़ा था डॉक्टर रामविलास शर्मा का, तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य। बहुत अच्छा। क्या है उसमें तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य? सर उसमें मार्क्सवादी रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक माने जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तुलसी को डिफेंड किया। और तुलसी के ऊपर जो आरोप लगते रहे दलित लेके या कि महिला को लेके, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें छेपक के तौर पर बाद में उपयोग करती गई है, न कि तुलसी का मंतव्य था ये। तुलसीदास के समन्वय सिद्धांत के बारे में कुछ बताइए कि तुलसी का जो समन्वय था गृहस्थ धर्म को लेकर, निर्गुण को लेकर, सगुण को लेकर, वो समन्वय सिद्धांत क्या है तुलसी का? सर तुलसीदास ऐसे समय में थे जब एक तरीके की वैमनस्य की भावना थी मध्यकाल के दौरान, चाहे वो किसी भी फंड में रहा हो, हिंदू मुस्लिम या, तो सर तुलसीदास ने इस समन्वय के लिए जैसे शैव वैष्णव समन्वय किया कि अवतारी राम को उन्होंने स्थापित किया और उन्होंने कहा कि ये अलग नहीं है, वो एक ही है। और जैसे सर गृहस्थ जीवन और आपने जैसे बताया गृहस्थ जीवन और परिवार की मर्यादा के लिए उन्होंने समन्वय किया कि भगवान राम परिवार की रक्षा के लिए वनवास जा रहे हैं। सर और सर कहा जाए कि एक हिंदू धर्म के अंदर उन्होंने एक समन्वय स्थापित किया। इसी संदर्भ में सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भी है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेके आया हो, और तुलसी इस संदर्भ में सबसे बेहतर समन्वय करने में स्थापित रहे हैं। अच्छा, तुलसीदास ने लिखा है कि जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोहि दशरथ सुत कौशल पति भगवान। सोहि दशरथ सुत कौशल, इसका अर्थ क्या हुआ? किस संदर्भ में कहा गया है? सर दरअसल उसके पहले कबीर थे, तो कबीर ने निर्गुण राम के लिए कहा था, और लेकिन उनके निर्गुण राम निराकार थे, जो अवतारी राम नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे राम है वो सगुण राम है, और वही कौशलपति भगवान ही है जो भगवान दशरथ के पुत्र हैं। तो सर अवतारवाद को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया था कि ये सगुण राम अवतारी राम है। तो फिर सगुण और निर्गुण में विवाद क्यों? सगुण में और निर्गुण को लेके इतना डिबेट क्यों, इतना विवाद क्यों? सर तुलसी ने सर इसमें समन्वय स्थापित करने को प्रयास किया, जैसे उन्होंने कहा कि अगुण सगुणों नहीं कुछ भेदा, लेकिन सब विवाद नहीं है। विवाद सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब अपने अपने दृष्टिकोण से ईश्वर को देख सकते हैं। जहाँ निर्गुण पंथ के लोग ने अपने आराध्य को या रहस्यवादी भावना से देखा, वहीं सगुण पंथ के लोग अपने आराध्य को आस्था के भाव से देखते हैं। भी आपने शब्द इस्तेमाल किया कि निर्गुण ने रहस्यवाद के भाव में, कबीर का रहस्यवाद क्या है? सर कबीर का रहस्यवाद सर निर्गुण रहस्यवाद, यानी किसी अज्ञात सत्ता की प्रतिबिंब, लेकिन वो अज्ञात सत्ता पता नहीं, वो निराकार है सर, उसका कोई आकार नहीं। कोई पंक्ति वगैरह कैसे बात को पुष्ट करने के लिए? सर जैसे उन्होंने कहा कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो ये सर एक रहस्यवादी खाता है। सर इसके अलावा सर संधा भाषा का प्रयोग किया जो रहस्यवादी लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये इस पंक्ति का क्या मतलब? सर इसका मतलब है कि मतलब रहस्यवाद में अपने आप को या अज्ञात सत्ता के प्रति अपने आप को घुला मिला देना है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो इस पर तो अद्वैतवाद का प्रभाव। जी सर। अद्वैतवाद पढ़ा है? जी सर। शंकराचार्य का जी सर। क्या है बता दीजिए। सर उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्मा जीवो न परा, यानी ब्रह्म के और जगत के मत जगत मिथ्या है और ब्रह्म एकमात्र सत्य है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो उन्होंने कहा कि जगत का जो मिथ्या है वो आपका अज्ञान है। दरअसल आप ज्ञान मार्ग के माध्यम से उस मिथ्या को दूर कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जगत और आपके मध्य कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आपने भक्ति काल में रुचि जगह अपनी बताई, तो एक प्रश्न और है कि ये भक्ति का उद्भव कैसे हुआ? इस पर जो है लेकर तमाम विद्वानों के बीच विवाद है। कुछ विदेशी विद्वान भी हैं और भारतीय संदर्भ में भी लोग भक्ति आंदोलन को लेकर कहते हैं कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ। इस पर कुछ प्रकाश डालें।
सर इसमें कई विद्वान हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल भी अलग व्याख्या करते हैं और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग व्याख्या करते हैं। वहीं एक इरफान हबीब साहित्यकार रहे हैं, वो अलग व्याख्या करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि इस्लामी आक्रमण हुआ, उस दौरान हुआ क्या कि हिंदू जाति के पास ईश्वर की आस्था करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहीं इसके प्रत्युत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि ऐसा नहीं है, भक्ति साहित्य एक उत्कट जिजीविषा का साहित्य है, ये हमारी जिजीविषा दिखाता है। स्वतः स्फूर्त विकास बोलते हैं जी सर। ये 12 आना वाली बात जो है क्या वो जैसे सर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि ये इस्लाम के आक्रमण से उत्पन्न एक संकट के कारण उत्पन्न हुआ था। वही उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिजीविषा का काव्य है, ये अगर इस्लाम ना भी आया होता तो ये 12 आने वैसे ही होता है। 4 आने को उन्होंने जरूर कहा कि इस्लाम के 4 आना इफेक्ट। जी सर। एक अंतिम आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आता है, मैं कैसे कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। और जो हिंदुस्तान की उत्पत्ति सर इंडस को उन्होंने सिंधु कहा था पर्शियन लोगों ने, तो सर सिंधु से हिंदू बना, हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा हिंदी कही है। श को ह बोलते थे। जी सर। ठीक है, ये सही सर। जी अमरजीत, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह? सॉरी सर, मैं आज न्यूज़पेपर देख नहीं पाया। नोबेल प्राइज पुरस्कार किसको मिला है केमिस्ट क्षेत्र में? सॉरी सर, मैं इसको देख नहीं पाया। मैं चलिए, क्वांटम डॉट्स के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्वांटम डॉट्स का मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या असर हुआ? सर क्वांटम डॉट्स का नाम सुना है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे इसका स्वास्थ्य क्षेत्र में। चलिए, तीन साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में, जिनको आज नोबेल पुरस्कार मिला है केमिस्ट के, और क्वांटम डॉट्स पर मिला। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे है, 2030 तक ऐसे डाटा है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 65%, मैं तरपुर सवाल जवाब चाहूँगा आपसे। 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेगा। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भविष्य में क्या रुझान बनता दिखता है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए दौर की प्रौद्योगिकी है, इसका उपयोग करना समीचीन नहीं होगा। भारत सरकार ने भी नीति आयोग ने अपनी रणनीति लाई है, 2030 तक $1 ट्रिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रिएट किया जाएगा। सर मुझे लगता है कि सर इससे नए रोजगार भी पैदा होंगे। हाँ, ऑटोमेशन के खतरे जरूर उत्पन्न हो रहे हैं, ऑटोमेशन के कारण रोजगार के, लेकिन सर जब 1990s के दौर में जब कंप्यूटर क्रांति आई थी तब भी रोजगार के संकट उत्पन्न हुए थे। लेकिन सर आज भारत IT इंडस्ट्री में इतना आगे है, तो सर निश्चित तौर पर AI के उपयोग से न सिर्फ पब्लिक डिलीवरी को बेहतर किया जा सकेगा, बल्कि नए नए रोजगार भी क्रिएट किए जा सकेंगे। चाइना के अंदर जो BRI, आप समझते हैं BRI का मतलब? जी सर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका हमारे देश पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा भारत पर? सर चाइना BRI के माध्यम से पूरे कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा है। किस चीज़ की कनेक्टिविटी? सर रोड कनेक्टिविटी, एयर एंड रोड कनेक्टिविटी। फोकस किस पर है? रोड कनेक्टिविटी। सर रोड कनेक्टिविटी में फोकस है सर, मेनली चाइना का। ठीक है सर, इसके माध्यम से सर चाइना भारत का प्रतिद्वंदी साबित हो रहा है। और सर उसने क्या किया है सर, इंडियन ओशन में एक मोतियों की माला विकसित की है, जो भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न खड़े करता है। साथ ही सर भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सर वो सीपेक गलियारा निकालता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारे संप्रभुता का भी उल्लंघन करता है। जहाँ तक सर बात आर्थिक प्रभाव की रही है, तो सर कनेक्टिविटी कहीं भी बढ़े, भारत के इसमें विरोध नहीं है, बशर्ते भारत की संप्रभुता के स्थान पे। क्या भारत हमारा इसके पहले कोई अपना जवाब खड़ा कर रहा है, कुछ नई योजना ला रहा है? जी सर, इसके पहले सर भारत B3WE यानी ब्लू डॉट नेटवर्क के स्थान पे जो लाया गया था उसका भागीदार था। लेकिन सर हाल ही में G20 समिट में IMAC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को विकसित कर रहा है, जो BRI का स्थानापन्न नहीं माना जा रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन से सेक्टर को ज्यादा फायदा हुआ था हमारे देश में? सर सेक्टर रीजन वाइज कितने प्रकार के कोर सेक्टर है? सर ग्रीन रेवोल्यूशन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन का किस सेक्टर पर
एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर, किस सेक्टर पर ज़्यादा प्रभाव हुआ था, उसका फायदा किसको ज़्यादा मिला? सर ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लाया गया था, जिसको पंजाब। चलिए, मैंने पूछा फायदा किस सेक्टर को हुआ? सर एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। चलिए, मेरा एक और सवाल है आपसे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स का बहुत अधिक ग्लोबल लेवल पर, विश्व पटल पर काफ़ी डिमांड है आज के समय में। वह कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो अपना दिलचस्पी, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भारत सरकार की बॉन्ड्स को लेने के लिए? कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली किस महाद्वीप से और किस देश से ज़्यादा है? सर ग्लोबल बॉन्ड्स के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए सर मेनली यूरोप और कनाडा से, विशेषकर सर अमेरिका से बॉन्ड्स परचेज किए जा रहे हैं। इससे सर मसाला बॉन्ड को परचेज करने के लिए भी सर ज़्यादातर यूरोप के लोग। मसाला बॉन्ड के बारे में बताएं सर। ये IFC वर्ल्ड बैंक एक संस्था है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था सर। इसके माध्यम से किए गए निवेश रुपी डोमिनेटेड। कौन निवेश करता है? ये भारत निवेश करता है या विदेशी? सर इसमें विदेशी भी निवेश कर सकते हैं, भारत भी निवेश कर सकते हैं, भारत के लोग भी कर सकते हैं। किसका प्रोडक्ट है ये बेसिकली? सर ये कहाँ से शुरुआत हुई? सर ये वर्ल्ड बैंक एक संस्था IFC, उसके माध्यम से शुरू किया गया था। उसके माध्यम से जी। शुरुआत की कौन सा देश है जहाँ से शुरू हुआ मसाला बॉन्ड? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से सर चाइना इसमें सबसे पहले ऐसे बॉन्ड। अच्छा, खैर, अच्छा, आखिर मेरा सवाल है कोस पर, आपके सवाल पर आ जाता हूँ हिंदी साहित्य में, कि कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी, इस संदर्भ को आप ग्रहण करते हुए बिहार के सामाजिक और आर्थिक पटल पर किस तरह से फिट बैठाएंगे इसको? सर ये कहावत मेनली भाषा के संदर्भ में कही जाती है, लेकिन सर और बिहार की डाइवर्सिटी को देखते हुए तो ये हर संदर्भ में प्रयोग हो सकती है। जैसे भाषा में सर भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका, इस प्रकार की भाषाएं बिहार में बोली जाती है। लेकिन कल्चरल स्तर पे देखेंगे तो सर मगध में अलग प्रकार का कल्चर है, वहीं दरभंगा में अलग प्रकार का कल्चर है, वहीं बंगाल से लगे इलाकों, दरभंगा, वो कटिहार, पूर्णिया, यहाँ अलग प्रकार का कल्चर। बहुत अच्छा। मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा कि आपके हॉबीज में सोशल इकोनॉमी भी आती है। Yes, सोशल इकोनॉमी इश्यूज, यस सर। बिहार की सोशल और आर्थिक यानी सामाजिक और आर्थिक इश्यूज आज के समय में क्या है? सर सोशल इशू की जहाँ तक बात की जाए तो सर समाज के मध्य जो जातिगत एक वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, वो सर बड़ा इशू है। दूसरा सर सरकार की नीतियों के प्रति सरकार लोगों का सहभागिता उतनी नहीं बढ़ पा रही है। वो किंचित कारणों से हो सकती है, चाहे वह शिक्षा के कारणों से हो, या सर कहा जाए कि लोकल असंतोष को व्यक्त कर रहा हो। जहाँ तक सर बात आर्थिक इशू की रही है, तो सर आर्थिक इशू में वही मैंने पहले बताया कि सर MSME सेक्टर या कि लेबर इंटेंसिव न विकसित हो पाना या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। सर बिहार में ट्रेन की भी संख्या कम है, और सर एयर कनेक्टिविटी की बड़ा अभाव है बिहार में। जयशंकर प्रसाद जो है वो नाम सुना होगा? जी सर। जयशंकर प्रसाद जो है वो एक कवि हैं, साहित्यकार हैं कि दोनों? सर कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं। उनकी साहित्य के लिए कुछ बताइए, साहित्य में क्या कंट्रीब्यूशन? सर जैसे वो कहानी भी लिखा है उन्होंने। किस लिए जाने जाते हैं जयशंकर? सर मेनली तो सर नाटक के लिए जाने जाते हैं, और एक कामायनी नाटक बताइए, उसमें कितने लिखे हैं? सर नाटक उपन्यास लिखा है क्या? सर उपन्यास उन्होंने एक लिखा है, लेकिन सर एग्जैक्ट नाम नहीं याद है मुझे उनका। एक ही लिखा है सर, एक पता नहीं। नाटक बताइए उनका। सर चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी। आपके पाठ्यक्रम में कौन सा नाटक? सर बिहार में सर चंद्रगुप्त लगा हुआ है। चंद्रगुप्त जी सर। पढ़ा था? जी सर। जी सर। क्या है बताइए। सर उसमें मतलब मूल प्रतिपाद्य बताइए। मूल प्रतिपाद्य सर यही है कि देश और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और पुनर्जागरण की भावना से संचार कर लोगों को अपनी समस्याओं के प्रति अवेयर करना। आपके प्रिय कवि कौन है? सर महाप्राण निराला और जनकवि नागार्जुन। अच्छा, तो नागार्जुन या निराला में से किसी एक की एक सुंदर कविता सुना दीजिए। सर निराला की कविता है, जैसे सर राम की शक्ति पूजा उनकी प्रसिद्ध कविता रही है, उसी में से सर मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा कि वह नहीं जानता दयान, नहीं जानता विनय। मतलब राम की शक्ति पूजा में राम के बारे में कहा जा रहा है। वह एक और सर टुकड़ों में ही याद है, मतलब एक लाइन ही है, सॉरी सर मुझे याद नहीं।
याद नहीं है सर। हाँ। लेकिन एक और मैं बोलना चाहूँगा सर, बाँधो ना नाव उस प्राणी बंधु, उस ठाव उस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु, एक निराला की कविता है कोई नहीं। सर। मैं सॉरी सर, मैं इसमें काम करूँगा, इतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि 29 तारीख को मेरा मेंस था यूपी पीसीएस का, उस दौरान चलिए ये बताइए जो है वो बिहार में जाति क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कास्ट सेंसस से हुआ है, जाति क्यों इतना महत्वपूर्ण है? और राज्यों में नहीं है, आप तो मध्य प्रदेश से भी हैं, बिहार में जाति क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सर बिहार इसका कारण सर उसके वहाँ की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर वहाँ की पृष्ठभूमि में ही जाति महत्वपूर्ण रहा है। जैसे 1857 की क्रांति में देखेंगे कि वहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इससे जातीय संचेतना पैदा हुई। साथ ही सर आज़ादी के बाद 57 में तो सभी जगह से है, सब बिहार से ही नहीं है, बिहार के अलावा भी सब उत्तर प्रदेश से है, ये है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर कि जैसे अवध क्षेत्र के ही सर जो राजपूत वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, वहाँ पे 1857 क्रांति में गए और उसी कारण सर जैसे चर्बी वाले कारतूस की घटना ने इतना दूर पकड़ लिया और अन्यथा सर इतनी बड़ी घटना कोई थी नहीं। तो सर जातीय संचेतना के कारण ही ये घटना वहाँ उत्पन्न हुई। नहीं, केवल जातीय संचेतना के चलते 1857 में ये लोग पार्टिसिपेट कर गए। नहीं सर, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ सर बैकग्राउंड वो रहा है। अच्छा, जी सर। ठीक है ठीक है। बिहार में चलिए पोल्यूशन आजकल बहुत चर्चित है, तो बिहार में पोल्यूशन के लिए सरकार क्या कर रही है? सर पॉल्यूशन के लिए सरकार AQI इंडेक्स का मापन सर वहाँ भी किया जा रहा है। और जैसे सर CSCB सरकार का कार्यक्रम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो CSCB के माध्यम से 112 महानगरों में पॉल्यूशन का मापन किया जाएगा और उसको कम किया जाएगा 40%, PM 2.5 PM10 को 40% से कम किया जाएगा 2017 के बेसिक लेवल से। सर पटना में और भागलपुर में ये स्टेशन लगाए हुए हैं और सर उनके माध्यम से। चलिए, प्रधानमंत्री ने इधर पिछले सप्ताह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, जो बड़े स्तर पे जो है वो पिछड़ेपन के को टारगेट किया गया है। उस योजना का क्या नाम है? सर अभी सर PM विश्वकर्मा स्कीम आई। विश्वकर्मा तो है, इसके अलावा सर पिछड़ेपन को टारगेट करने के लिए सर एक्सप्रेशनल ब्लॉक्स एक महत्वपूर्ण सर नीति आयोग का है, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बाद। अच्छा, और सर कितने जिलों में शुरू की जा रही है? सॉरी सर एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है मुझे। अच्छा, इनका जो है वो योर इंटरव्यू जो